नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अघोरी साधुओं का इतिहास काशी से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि भगवान शिव ने ही अघोर पंथ की शुरुआत की थी। अघोरी साधु शिव को मोक्ष का मार्ग मानते हैं और उनकी घोर साधना करते हैं। अघोरी साधुओं का जीवन दूसरे संत साधुओं से अलग होता है। आज हम अघोरी साधुओं से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। ईश्वर की साधना की रहस्यमयी शाखा है अघोर पंथ। इनकी पूरी दुनिया रहस्यों से भरी हुई होती है। उनकी अपनी मान्यताएं हैं, अपरंपरागत पूजा अनुष्ठान है। वह शमशान में निवास करना पसंद करते हैं। अघोरी साधुओं का एक ऐसा समुदाय जो हमेशा से लोगों के बीच एक जिज्ञासा का केंद्र रहा है। इनकी दुनिया रहस्य से भरी हुई होती है। कहते हैं कि अघोरी शमशान में रहते हैं और वहीं रहकर अपनी साधना पूरी करते हैं। यूँ तो आमतौर पर अघोरी नहीं दिखते, लेकिन वर्तमान में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ चल रहा है। ऐसे में अघोरियों की चर्चा होना स्वाभाविक है। दरअसल महाकुंभ में नागा साधुओं के बाद सबसे ज्यादा चर्चा अघोरियों की होती है। वह शमशान में वास करना पसंद करते हैं। चिता की राख शरीर पर लपेटते हैं और मानव चिताओं के बच्चे मांस को ही खाते हैं। यहाँ तक कि मानव खोपड़ी को भी वह एक बर्तन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अघोरियों को भगवान शिव का उपासक माना जाता है। इस पंथ के प्रणेता भी भोले शंकर ही हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अघोर पंथ को प्रतिपादित किया था और शिव के अवतार भगवान दत्तात्रेय को अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अघोरी संप्रदाय में बाबा कीनाराम की काफी मान्यता है और उनकी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि बाबा कीनाराम का जन्म साल 1601 में हुआ था। अघोरियों की साधना अपरंपरागत होती है। आमतौर पर हम सभी साफ सुथरी जगह पर पूजा अनुष्ठान करते हैं, वहीं अघोरी अपनी साधना के लिए शमशान घाटों को चुनते हैं। कहा जाता है कि अघोरियों की मान्यता है कि सब कुछ शमशान से जुड़ा हुआ है और यही से जीवन की उत्पत्ति हुई है। अघोर पंथ में 3 तरीके की आराधना होती है, जिनमें है शमशान साधना, शिव साधना और शव साधना। कहा जाता है कि जब अघोरी शव के ऊपर पैर रखकर साधना करते हैं तो उसे शिव और शव साधना कहा जाता है। ऐसी साधना में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। इसके अलावा शमशान साधना होती है, जिसमें परिवारजनों को भी शामिल किया जा सकता है। अघोरी साधुओं का व्यवहार काफी विचित्र होता है। वह किसी से बात करना पसंद नहीं करते और न ही अपनी दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ बताते हैं। अघोरियों को तंत्र विद्या का जानकार माना जाता है। कहते हैं कि अघोरी समाज के भले के लिए ये विद्याएं सीखते हैं। ये व्यवहार से काफी रूखे हुए होते हैं। कहा जाता है कि अघोरी बनने की पहली शर्त होती है अपने मन से घृणा को निकाल देना। वह खुद को इस तरह ढालते हैं कि जिन चीजों से समाज घृणा करता है उसे अघोरी अपनाते हैं। आमतौर पर लोग शमशान शव कफन से घृणा करते हैं, लेकिन अघोरी इन चीजों के साथ रहते हैं। माना जाता है कि महाकुंभ में आने के बाद अघोरी फिर से शमशान में चले जाते हैं। और अगर आप इन दिनों प्रयागराज के महाकुंभ मेले में जाते हैं और आप वहां किसी भी अघोरी को देखते हैं या फिर अघोरी के बारे में किसी से सुनते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में नई न्यूज के साथ। धन्यवाद।